इस 18 श्लोकों में आनंद का वर्णन किया गया है। अच्छा, हम सब लोगों को आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए ना? तो आनंद रूप भगवान की शरण में ही आनंद मिलेगा। इन 18 श्लोकों में दिव्य आनंद का प्रतिपादन है। इनका आश्रय लेना चाहिए। समास व्यास के क्रम से हम इन कुछ श्लोकों का स्मरण कर रहे हैं, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। श्री शुक उवाच नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातर्हलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः किवाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूना नियुते प्रादा विप्रेभ्यः समलंकृते। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के यहाँ आत्मज प्रकट हुए। आत्मज माने आत्मा वही जायते, स्वयं की पत्नी के गर्भ से स्वयं के द्वारा जो संतान उत्पन्न की जाए वो आत्मज होती है। प्रसिद्धि है हमारे भगवान का अवतार हुआ मथुरा में, नंद के यहां तो पहुंच गए। तो नंदस्त्वात्मज भगवान सुखदेव जी क्यों कह रहे हैं? नंद के यहां आत्मज प्रकट हुए। ब्रज के रसिकों का ऐसा मानना है कि हमारे आराध्य भगवान मथुरा में भी जन्म होता है और गोकुल में भी उनका जन्म होता है एक साथ में। आप कहोगे ऐसा संभव है क्या? अरे राम जी, उपनिषद तो कहता सद्वेधा भवति स अनेका भवति, वो एक क्षण में अनेक हो सकते हैं। राम जी लंका विजय करके लौटे, अयोध्या वासियों को बड़ी व्याकुलता, पता नहीं 14 वर्ष के बाद राम जी हमें पहचानेंगे कि नहीं, हमसे बात करेंगे कि नहीं। 14 साल बाद आए हैं तो अपने राजकीय परिवार के लोगों से ही मिलेंगे, महारानियों से मिलेंगे, राज परिवार के लोगों से मिलेंगे। हमारे हृदयेश्वर राघव ने सबके हृदय की भावना को पहचाना। गोस्वामी जी कहते हैं अमित रूप प्रगटे तेहि काला, भगवान ने अनेक रूप बनाए और प्रत्येक अवधवासी से भगवान मिले। एक क्षण में भगवान अनेक रूप धारण कर सकते हैं। भगवान का मथुरा में भी अवतार हुआ है और गोकुल में भी अवतार हुआ। यशोदा के गर्भ से कन्या को लेकर के वसुदेव जी महाराज लौटे थे। कन्या ने रुदन प्रारंभ किया, कंस गिरता पड़ता आया, लौट करके मारना चाहता था, कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ी। दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया। सुनते ही कंस व्याकुल हो गया, वसुदेव देवकी को कारागृह से मुक्त किया। इधर नंदालय में बड़ा अद्भुत उत्सव हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 2 लाख गायों का तो नंद बाबा ने संकल्प पूर्वक दान किया। हमारे सनातन धर्म में सर्वाधिक महिमा गोदान की है। अन्नदान, भूमिदान, जलदान, सब दान हम लोग करते ही हैं, विद्यादान, लेकिन सर्वोपरि दान है जिसका नाम गोदान है। क्योंकि वैतरणी नदी को पार करने के लिए गौ माता ही हम सब की सहायक बनती है। कर्मकांड के ग्रंथों के अनुसार तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत प्रत्येक में गोदान की बात है। हमारे नंद बाबा ने सोचा कि 1-2 नहीं, हम 2 लाख गायों का दान करेंगे संकल्प पूर्वक। और वैसे भी व्यक्ति को दशांश से ही अधिकार है।
निरंतर गौ सेवा करने के कारण उन्होंने दुधारू नस्ल की गाय, जिनके खुर चांदी से मढ़े थे, सींग सोने से मढ़े थे, रेशमी दुशाला ओढ़े थी, कांसे की दोहनी दी, ऐसी 2 लाख गायों का संकल्प पूर्वक ब्राह्मणों को दान कर दिया। ये तो हुआ संकल्प की बात। नंद बाबा इतने उत्साहित हो रहे थे कि जो भी बछड़ा गाय जो पकड़ते उसी को, किसी पंडित जी को, साधु जी को, जिसको आवश्यकता होती उसी को दे देते। संत लोग कहते हैं हमारे भोले बाबा आए थे नंदीश्वर पर बैठ करके नंदोत्सव देखने के लिए। अच्छा, जिस पर जो वाहन होगा अपने वाहन से ही लोग आते हैं, कार वाले कार से, बाइक वाले बाइक से, नहीं तो लोग वाहनों से आ जाते हैं। हमारे भोले बाबा ने एक किनारे पर नंदीश्वर को खड़ा किया और उत्सव का आनंद ले रहे थे। जब नंद बाबा की उदारता देगी कि गाय बछड़े बछिया जो हाथ में आवे उसी को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। भोले बाबा ने सोचा कहीं हमारे नंदीश्वर को अपना बछड़ा मान के दे दिया तो हमारे वाहन की मुश्किल हो जाएगी। दौड़ते हुए नंद बाबा आए और पूंछ पकड़ के खड़े हो गए नंदी की। गोदान पूंछ पकड़ के ही किया जाता है। नंद बाबा तेरे लाला की कृपा से ये नंदीश्वर तो हमको पहले से ही प्राप्त है। ग्वालवाल आनंद में भर करके नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीरघृतां भुवि आसिंचन्तौ विलिम्पन्तौ नवनीतैश्च चुक्षुपु। उन ग्वाल वालों ने दूध दही माखन केसर घोट दी और मिलाया उड़ेल उड़ेल के एक दूसरे में। नाचते भये आमे, झूमते आमे और कहीं नंद के आनंद भयो। आगे बोल दो ना। अरे हम ही अकेले ग्वाल थोड़ी हैं, आप भी तो सब ग्वाल वालों ना। उड़ेल देते एक दूसरे के ऊपर, सब नाच रहे थे, सब झूम रहे थे। नंद बाबा बैठे थे। ग्वालवाल बोले बाबा आज तो थोड़ो सो तू भी एक ठुमका तो लगाई दे। नंद बाबा ने कहा मैं 81 साल को बूढ़ो नाच तो भयो अच्छो नाय लगूंगो। अरे नाय बाबा तेरो नाच आज तक नाय देखो, आज तो को नाचनो ही पड़ेगा। पीछे पड़ गए ब्रजवासी, हाथ पकड़ के खड़ा भी कर लिया। अच्छा एक निवेदन करें, ये नाचने वाला जो क्रिया है ना, ये देखा देखी बहुत होती है। कहीं कहीं कथा में 7 दिन बीत जाते हैं, एक भी कोई नहीं नाचता है। और कहीं कहीं पहली कथा, पहले दिन की कथा में लोग प्रेम से खड़े हो जाएं तो फिर 7वें दिन खूब आनंद से नाच होता है कथा में। बीच में नहीं हुए तो लास्ट की कथा में तो झूम के लोग आनंद से नाचते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कोई विशेष उत्साहित होकर के नाचने लग जाता है और कोई संकोची होता है, वो संकोच में बैठा ही रहता है बेचारा। उसके मन में ये इच्छा रहती है कि कोई पहले हमसे कहे तो तब नाचें। और कोई तो ऐसे भी होते हैं जो हाथ पकड़ के खड़ा करवाने की आशा करते हैं। और होता भी है, नाचते नाचते अपने नेमी प्रेमियों को इशारा करते हैं आज तुम भी आ जाओ, और फिर भी नहीं आवे तो हाथ पकड़ के लोग खड़ा कर लेते हैं। और फिर भी नहीं नाचे तो महाराज उसके हाथ को पकड़ के स्वयं हिलाने डुलाने लग जाते हैं। तो फिर संकोच में व्यक्ति सोचता है चलो थोड़ा सा तो नाच ही लें आज। हमारे नंद बाबा को खड़ा किया। ग्वाल वाल बोले नाचनो पड़ेगा बाबा। बाबा फिर भी नहीं नाचे तो ग्वाल वालों ने बड़ी विचित्र लीला करी। दुपट्टा बांध दिया बाबा के पेट से, एक तरफ नंदगांव के और एक तरफ बरसाने के ग्वाल वाल। इशारा दिया, बोले भैया बाबा ऐसे तो ना नाचेगो, बाबा को बरबस नचाओ। बरसाने के ग्वालों ने ऐसे झटका लगाया तो नंद बाबा को ऐसे ठुमका लगा। नंदगांव के ग्वालों ने ऐसे झटका मारा, खींचा तो नंद बाबा का ऐसे ठुमका लग गया। 81 साल के बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बूढ़े बाबा इतनो बढ़िया नाचे राम जी। ग्वाल वाल बोले बाबा तू इतनो अच्छो नाचनो जाने, तेरो नाच तो हमने पहली बार देखो है।
सब लोग नाच रहे, सब लोग गा रहे थे। ग्वाल वालों का नाच तो कहना क्या, लेकिन गोपियां तो महाराज और आगे गईं। सुखदेव जी गोपियों का दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। गोप्यः सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क्य कंठ्य चित्रांबरा पतिशिखाश्च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया व्रजतीर्विरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। लहंगा ओढ़नी धारण किए गोपियों ने, सोने चांदी के तारों से चित्रकारी जिनमें हो रही थी, माने जड़ी के लहंगा ओढ़नी। अपनी अपनी चोटी में मालती के फूलों का गजरा धारण कर रखा था। वह गोपियां अपने हाथ में विविध उपहार लेते भई नाचती भई ठुमका लगाती भई आ रही थी। सब नाचने लग गई आनंद में भर के। मैया यशोदा तो उन गोपियों की भीड़ देख के डर गई। अपनी साड़ी के आंचल से लाला कन्हैया को ढक लिया। गोपियों ने कहा मैया अपने लाला को मुख तो दिखाओ। अरे बोले मैं मुख नाए दिखाऊंगी। क्यों नाए दिखाओगी? बोले मेरो लाला इतना सुंदर है, थोड़ी देर टकटकी लगाए के मैं देखूं तो अनुभव होए जैसे मेरे लाला को मेरी नजर लग जाएगी। हालांकि जन्मदात्री मां की नजर लगती नहीं है, कहीं तुम सबकी नजर लग गई तो। एक बड़ी बूढ़ी गोपी ने कहा यशोदा इस बात को तो हम पहले से जाने कि हमारी नजर लगे, याही सो नजर उतारने की वस्तु नौन राई तो हम अपने संग में ही लाई है। एक चांदी की कटोरी में नमक और राई दिखाई। यशोदा का हृदय भराया। गोपियों तुम सबके ही आशीर्वाद थे तो लाला प्राप्त भयो है बुढ़ापे में। जैसी साड़ी हटाई गोपी देखती रहेगी, अरे यशोदा तेरो लाला है तो अभी छोटो सो, लेकिन या की अखियां बड़ी मोटी मोटी हैं। ऐसे मत कहे नजर लग जाएगी। उस गोपी ने कहा यशोदा लाला कन्हैया के प्रथम दर्शन में कोई कुर्ता टोपी भेंट कर रही है, कोई खेल खिलौना भेंट कर रही है, कोई जंजीर लॉकेट भेंट कर रही है। मैं लाला कन्हैया के प्रथम दर्शन में अपने संपूर्ण जीवन के सत्कर्म और अपनी आयु ही भेंट कर रही हूं। मेरी आयु लग जाए लाला को। ता आशीषः प्रियुंजाराम चिरम पाहीति बालके चिरजीवे तेरो ललना में वेदन में सुनी आई। सब लोग नाच रहे थे। इतनी भीड़ आज तक किसी उत्सव में हुई नहीं। इस उत्सव को देखने के लिए एक 99 साल की बुढ़िया भी आई। अच्छा कोई उत्सव हो तो बड़े बूढ़ों की इच्छा तो होती है कि चलो हम नजदीक नहीं तो दूर से ही देख लें और कुछ नहीं। अब 99 वर्ष की उम्र थी बेचारी के, दांत तो थे नहीं, बिना दांत वाली बुढ़िया। भीतर इसीलिए नहीं गई क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है, नाच कूद में कहीं मैं दब गई तो अच्छा हो जाता है राम जी। नंदोत्सव वाले दिन भीड़ वाले कथाओं में बड़ा भारी डर लगता है लुटाते समय कि कहीं नाचते नाचते लूटते लूटते कोई गिर गया तो दब ही जाएगा। फिर उसने सोचा कि बाहर से ही देख लूं। एक खंबे को पकड़ के खड़ी हो गई और आश्चर्य में भर के देख रही थी। अब बिना दांत वाली होने के कारण आश्चर्य में भर के देखी तो मुंह फट गया उसका। और वैसे ही बड़े बूढ़े कई बार मुंह फाड़ के देखते हैं। एक गोपी ने विचार किया कि सब लोग नाच रहे हैं, ये मुंह फाड़ के देख रही है। उस गोपी ने अपने हाथ में माखन का गोला लिया और ऐसे निशाने से फेंका, उसके फटे हुए मुंह में सीधे गट्ट से आया, सट्ट से नीचे खिसक गया। अब तो वो बुढ़िया भी 99 वर्ष की ठुमका लगाने लग गई, वो भी नाचने लग गई। सभी झूम रहे थे, सभी नाच रहे थे। शरीर की सुध-बुध बिसरा करके ग्वाल वालों ने नंदोत्सव मनाया। यहां भी कल बधाइयों का तो आनंद हम सब लोगों ने लिया ही। नंद बाबा ने ही उन सबको सावधान किया कि हम सब कंस के अधीनस्थ हैं। कंस हमारा बड़ा राजा है, वार्षिक कर देते हैं, समय पर कर नहीं दिया तो भारी उत्पात मचाएगा। ग्वाल वालों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों में दूध दही माखन बिसरी भरा और मथुरा पहुंचे। वार्षिक कर अदा किया। मित्र वसुदेव जी से मिलने नंद बाबा आए। नंद बाबा वसुदेव जी को पता चला, दौड़ पड़े नंद बाबा के पास में।
सुखदेव जी दोनों के मिलन का दर्शन करते हुए वर्णन कर रहे हैं। प्रीतः प्रियतमम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः। ऐसा लगता था जैसे मृत शरीर में प्राण लौट आए हो। अच्छा, प्रेमियों से मिलने का सुख तो तभी मानो, आप अपने किसी प्रेमी से मिलने जाएं और वो प्रेमी आपके तरफ देखे भी नहीं, बोले भी नहीं, मुंह फुला के बैठा रहे, मुंह और फेर ले आपसे, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? दोबारा फिर मिलने जाओगे उस प्रेमी से? और आप मिलने जाओ कि आपको देखते ही दौड़ पड़े, अरे मित्र, अरे प्रेमी, आओ आओ, तुम्हारे आनंद से आने से तो आनंद आ गया, हमें बड़ी याद आ रही थी तुम्हारी। हाथ पकड़ ले, भीतर ले जाए, खिला पिला करके तृप्त करे और मीठी मीठी बात, और जाने ही नहीं दे। बताओ, नजदीक से निकलोगे तो फिर प्रेमी से मिलने की इच्छा होगी कि नहीं? कई बार लोग कहते हैं, अरे बड़े प्रेमी है भाई, 2 मिनट मिल चलो। नंद बाबा वसुदेव जी से, वसुदेव जी नंद बाबा से मिले, दोनों में बड़ी सुंदर चर्चाएं हुई। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, मित्र नंद बाबा, संसार में 2 प्रेमियों का मिलना बड़ा कठिन है। अच्छा, प्रेम करने वाले लोग प्रेम क्यों करते हैं? मिलने के लिए कि बिछुड़ने के लिए? संसार में कोई भी प्रेम करने वाला हो, वो प्रेम करते समय यही इच्छा रखता है, हमारा प्रेम सदा निभेगा, सदा चलेगा। वो बेचारे भूल जाते हैं अपने कर्मों को। कोई कोई तो इतने भावुक होते हैं और कहते हैं हम तो सदा रहेंगे, यहां तक कहने लग जाते हैं हम तो साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, लेकिन नहीं हो पाता ऐसा। अलग अलग प्रकार के सबके कर्म होने के कारण चाह करके भी नहीं रह पाते, क्योंकि आप हम सब कर्म के अधीन हैं। संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप जो कर्म हैं, हम सबको झेलने हैं। वर्तमान में जिन कर्मों को कर रहे हैं वो क्रियमाण हैं, करते करते एकत्रित हो जाते हैं, संचित कहने लग जाते हैं, वही जन्म जन्मांतरों में इकट्ठे होते हैं, उन्हीं को लोग प्रारब्ध कहते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य झेलना पड़ता है अपने किए हुए कर्मों का परिणाम। इसलिए आप सबसे भारी विनम्रता पूर्वक हम कहें, वर्तमान के कर्मों को भारी सावधानी से करना चाहिए। हम लोगों के प्रायः जीवन में यही होता है कि हम वर्तमान में सावधानी नहीं बरतते कर्म करने में। कभी लोभ की प्रेरणा से करते हैं, कभी किसी मोह की प्रेरणा से ग्रसित होकर के कर्म में प्रवृत्त होते हैं, कभी कहीं अर्थ लोलुपता या किसी स्वार्थ परायणता में हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं। कर्म सदैव सावधानी से होना चाहिए। अच्छा, बिना कर्म किए रह नहीं सकते, संभव है? न जात तिष्ठत्य कर्म कृत, एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। और कर्म जब करेगा तो कर्म करते समय सावधानी बहुत जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी हट गई ना तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगती। राजा नृग से आप परिचित हैं, शायद एक दिन और उदाहरण दिया था हमने। कितना बड़ा दानी राजा नृग, थोड़ी सी असावधानी हो गई, उनके संपूर्ण जीवन का कर्म उनको बंधन में डालने वाला हो गया। अब आप कहेंगे कि महाराज हम कैसे कर्म करें, और वैसे भी निवेदन करें, किम कर्मेति कवियोप्यत्र मोहिता। हम क्या करें क्या न करें ये निर्णय आप और हम कर नहीं सकते। ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब हमें स्वयं पता नहीं है तो हम करें क्या? तो इसके लिए हमारा शास्त्र और हमारे संत प्रमाण है। शास्त्र सम्मत कर्म करें और संत सद्गुरुओं के निर्देश से कर्म करें। संतों के निर्देश से जो कर्म करता है, निरंतर करने पर भी कर्तृत्वाभिमान से शून्य बना रहता है
और वो करते करते सब कर्मों को करते करते भगवान को अर्पण करता रहता है, अर्पित करता रहता है। मन में ये भाव ही नहीं आता है कि मैं करने वाला हूं, मैंने किया है। बड़ी सुंदर चर्चा हुई। नंद बाबा ने कहा, मित्र वसुदेव जी, मेरी समझ में आ गया, जो अपने कर्मों के रहस्य को जानता है वो कभी भयंकर घटना से रोता नहीं है और सुखद घटना से फूलता समाता नहीं है। हम लोगों के जीवन में यही होता है कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हुआ तो हम भारी व्याकुल, और कुछ अच्छा हो जाए तो हम भारी फूले समाते हैं, क्या कहना इतना अच्छा हो गया। हर स्थिति में एक जैसी स्थिति रहना सिखाता है ज्ञान। जब हमारे ही कर्मों का परिणाम है तो कुछ बुरा हमारे संग में हो गया तो क्या रोना है, हमने किया था, आज हमने भोग लिया। उदाहरण के रूप में जैसे ये वीडियो कैसेट बन रही है, अब आज 22 तारीख से 22 जनवरी से 28 जनवरी 2019 इस डेट की जो इस कथा में जो जो हो रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, कौन बालक शोरगुल कर रहा है, कौन व्यक्ति खड़ा होकर नाच रहा है, कौन आनंद में बैठ के कथा सुन रहा है, ये सब इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। इसकी अब ये वीडियो वाले भैया सीडी बनावें या पेन ड्राइव में भर लें, 10 साल बाद में भी आप इसको देखोगे तो आज की जो जो स्थिति है वो यथावत उसमें दिखाई देगी। उसमें क्या परिवर्तन होगा। वैसे ही हमारे आपके कर्मों की सबकी फिल्म तैयार हो चुकी है, संचित क्रियमाण प्रारब्ध रूप कर्मों की बनी रखी है। वो तो अब हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं वो तो रिले हो रही हैं, पहले बन चुकी थी। अब रिले होते समय तो व्यक्ति कभी केवल दृष्टा होता है, उसमें कुछ कर नहीं सकता। बाद में क्या करोगे, इसमें मिक्सिंग जो करना है अभी कर लो, और बाद में मिक्सिंग करोगे तो उसका पता भी चल जाएगा कि इसमें कुछ न कुछ मिलाया गया है। स्वाभाविक नहीं है, नेचुरलिटी इसमें नहीं है। वैसे ही हमारे दुष्कर्मों का परिणाम दुखद होता है, हमारे सत्कर्मों का परिणाम अत्यंत सुखद होता है। इसलिए सावधानी पूर्वक वैष्णवोचित कर्मों को हम करें। कई बार तो वैष्णव लोग निरंतर करने के बाद में भी सब कर्मों को भगवान को अर्पित कर देते हैं, तो करते ही नहीं रहते। अच्छे बुरे सब भगवान जाने, अब भगवान को ही उसका फल देना है। तो भगवान फिर अपने ऊपर जब कर्म आ जाते हैं तो भारी सावधानी से अपने भक्त को उन कर्मों के परिणाम को प्रदान करते हैं। वसुदेव जी नंद बाबा की दोनों की चर्चा हुई। वसुदेव जी ने कहा, मित्र नंद बाबा, कंस ने दुष्टा राक्षसी को आपके ब्रज में बालकों की हत्या के लिए भेजा है। वह पापनी राक्षसी कोई दुर्घटना करे उससे पहले आपको पहुंचना चाहिए। जो आज्ञा कह करके निकले हैं वसुदेव नंद बाबा। इधर ये पूतना तो आकाशचारिणी सिद्धा बन करके पहुंच गई। सुखदेव जी कहते हैं, साखे चरे कथोपेत्य, साखे चरे कथोपेत्य पूतनानंद गोकुलम योषित्वा माययात्मानं प्राविशत कामचारिणी। ये स्वेच्छाचारिणी स्वभाव की थी, राक्षसी बन गई सुंदरी। एक कमल के फूल को पकड़ लिया, नचाती भई उसकी नाल से और स्वयं नाचती भई ठुमका लगाती ब्रज में पहुंची। अच्छा, ब्रजवासियों ने इसको देखने के बाद में भी किसी ने नहीं रोका। ग्वालवाल बोले, जब से श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ देवी देवता दर्शन करने के लिए आते हैं। आज कोई महत्वपूर्ण देवी आई होगी दर्शन करने। सीधे नंदालय में गई, दूर से श्री कृष्ण को पालने में पौधे देखा। इतना छोटा बालक, इसको मारने में क्या लगेगा। इधर हमारे ठाकुर जी ने इसको देखते ही आंख बंद करी। आप कहेंगे भगवान डर गए थे क्या आंख बंद करने, क्योंकि संतों का मत है भगवान ने आंख बंद इसलिए की कि ये मूर्तिमती अविद्या और वासना है, मैं क्यों देखूं इसको।
बालकों की हत्या करने वाली पापनी है, हम क्यों देखें इसको। एक भाव और है, मेरी प्राप्ति बड़े बड़े अमलात्मा परमहंस महामुनिंद्रों को मुश्किल से होती है, इस पापनी राक्षसी पूतना ने कौन सा सत्कर्म किया जो मेरी प्राप्ति हो रही है। आंख बंद करके देखने लग गए। कुछ संतों ने एक भाव और दे दिया, ये अपने स्तनों में जहर लगा करके गई थी। भगवान के रोम रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड विराजमान हैं। भगवान के भीतर विराजमान ब्रह्मांड के प्राणियों ने विचार किया, श्री कृष्ण जहर पी लेंगे तो जहर जाएगा भीतर ही, और हमारा क्या हाल होगा जहर जब भगवान पी लेंगे। तो भगवान ने नेत्रों के इशारे से उनको आश्वासित किया, क्यों घबरा रहे हो, ये जहर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आंखों का भी इशारा होता है ना। कुछ संतों का मत है, भगवान ने नेत्र बंद करके शिवजी का स्मरण किया। भोलेनाथ, आपने विषपान किया था समुद्र मंथन के समय, ये विष लगा के आई है स्तनों में, आप इसके जहर जहर को पी लो, मैं इसके दूध दूध को पी लूंगा। एक कुछ संत लोग कहते हैं कि भगवान ने आंख बंद करके इसके स्तनों को पीना क्यों चाहा। अब आपके यहाँ की तो हमें पता नहीं, हमारे ब्रज में किसी छोटे छोटे बच्चों को कोई कड़ुगी दवा पिलाती है ना माताएं, चिरायते आदि का काढ़ा पिलावें, बुखार आदि आ जाए तो कड़ुगी दवा पिलाते समय बच्चा देखते ही रोता है, क्योंकि जानता है कड़ुगी है। तो माताएं बड़े प्रेम से समझाती हुई कहती हैं, बेटा आंख बंद करके पी जाओ। अब हम आपसे पूछते हैं कि आंख बंद करके पी जाओ कहने का आशय क्या है। भाई आंखों का संबंध स्वाद से तो है नहीं। कड़ुगी दवा को पिला रही हैं और कह रही हैं आंख बंद करके पी जाओ। और कई बार होता है कि बच्चे आंख बंद करके पी जाते हैं दवा को, वैसे नहीं पीते। वैसे ही भगवान ने सोचा कि इस जहर लगे स्तनों को मैं तो आंख बंद करके पी जाऊं। नजदीक गई, जैसे किसी धधकते हुए अंगारे को राख की ढेरी में छुपा दिया गया हो, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी बाल छवि में अपने ऐश्वर्य को समाविष्टित कर रखा था। जैसे अंधेरे में कोई भयंकर काले विषधर नाग को रस्सी मान करके उठावे तो बताओ क्या हाल होगा उसका। वेदांत में उदाहरण दिया जाता है, सर्प में रज्जू का भ्रम, रज्जू में सर्प का भ्रम, रस्सी में टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो, अंधेरा होए तो व्यक्ति देख के डर जाता है, अरे करिया सांप, लेकिन नहीं होता। और कहीं टेढ़ा मेढ़ा सांप ही पड़ा हो अंधेरे में तो रस्सी मान के उठाएगा तो क्या हाल होगा। वैसे ही महाकाल के भी आराध्य देव श्री कृष्ण को इसने उठाया, स्तन मुख में दिया। सुखदेव जी कहते हैं, प्राणै ही समम रोष समन्वितो पिबत, भगवान ने रोष से युक्त होकर के इसके स्तन को पिया। रोष का तात्पर्य भगवान शिव होता है। संहारक शक्ति भगवान शिव ने इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। ब्रज के रसिकों का एक भाव अलग है। जैसे ही हमारे आराध्य प्राण सर्वस्व श्री कृष्ण के पतले पतले ओष्ठों ने इसके स्तन का स्पर्श किया, इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों का वात्सल्य जग गया। इतने कोमल बालक को मैं जहर पिला रही हूं, ये तो पुत्र की तरह दूध पिलाने की योग्यता वाला इतना सुंदर है। इसके मन में श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव जगा। भगवान ने कहा, चलो मरते समय मेरे प्रति वात्सल्य तो जगा, अब तो तुझे मैं माजसी गति ही दूंगा। भगवान ने इसको माजसी गति देने का निश्चय कर लिया। इसका असली रूप प्रकट हुआ। गर्जना करती हुई, अट्टहास करती हुई दौड़ी, कंस के विशालकाय बगीचे के ऊपर धड़ाम से गिरी। जैसे काले काले काजल के पहाड़ पर नीलमणि चमचमा रही हो, वैसे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। नंदादि गोपों ने मुस्कान देखी तो आश्चर्य पड़ गए, इसका नैया डरा नहीं है। यशोदादि गोपी तो मूर्छित हो गई थी इस घटना के बाद। भगवान की मुस्कान बता रही थी हम सबको, मयाच पीतो म्रियते यदि त्वया
किंबा ममागह स्वयमेव कथ्यताम। मैं दुधमुहा बालक, दूध पीना एकमात्र मेरी जीविका। ये मुझे दूध पिलाने आई, मैंने दूध ही पिया, ये मर जाएगी तो ऐसा मुझे भी पता नहीं था, मैं क्या करूं मर गई तो। ग्वाल वालों ने इसके उन्नत स्तनों के ऊपर चढ़कर के बालकृष्ण को उतारा, सीधे गौशाला में ले गए। देसी गौ माता का पूरे शरीर में गोबर का लेप लगाया पहले तो, फिर गौमूत्र से अभिषेक करना प्रारंभ किया। नीलमणि के समान चमचमाते लाला के श्रीअंग पर गोबर बड़ी शोभा पा रहा था। अच्छा, गोबर की कोई शोभा होती है क्या? लेकिन महाराज अच्छी जगह पे गोबर भी पहुंच जाए तो उसकी भी शोभा बन जाती है। लोग कहते हैं गोबर गणेश, तो भैया गोबर ही तो होता है, लेकिन पंडित जी ने उसको गणेश पूजन की जगह पे एक आकृति बनाई, कलावा लपेटा और रख दिया, महाराज गणेश बन के पूज गए। नहीं तो गोबर की बेचारे की क्या योग्यता। और वही गोबर हमारे श्री कृष्ण से लगा, श्री कृष्ण गौ माता का, तो गोबर की भी शोभा हुई और हमारे ठाकुर की भी शोभा बन गई। भगवान तो भारी खुश थे। आप कहेंगे गोबर लगने पे कोई खुश होगा क्या? गौमय बसते लक्ष्मी लिखा है। गौमाता के, देसी गौमाता के गोबर में महालक्ष्मी का निवास है। उसी गोबर को भगवान के श्रीअंग में लपेट दिया तो लक्ष्मी जी भगवान की कौन है? धर्मपत्नी है कि नहीं? भगवान को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लक्ष्मी ही हमें हृदय से लगा रही हो, लक्ष्मी ही हमें आलिंगन कर रही हो। प्रियतमा के आलिंगन पर जो प्रसन्नता होती है वही हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को प्रसन्नता हो रही है। कुछ संतों ने इस दृश्य का दर्शन करके भाव में डूबे हैं। संपूर्ण अशुभ, संपूर्ण रोग, संपूर्ण पाप को समाप्त करने की क्षमता देसी गौ माता की गोबर और गौमूत्र में होती है। भगवान के नामों को ले ले करके झाड़ा लगा रही हैं मैया और पूंछ का स्पर्श करा रही हैं। भगवान खुश हो रहे थे कि आज पता चल गया कि मेरी भी रक्षा मेरे नाम के ही द्वारा होगी। अब तक कहा जाता था राम न सके नाम गुण गाई, लेकिन आज पता चल गया। इधर पूतना के शरीर के विविध टुकड़े किए, इसके शरीर की जब चिता में आग लगाई तो आश्चर्य हुआ। मूर्धन्युपाग्राय परमाम मुदम लेभे कुरुद्वः। पूतना के शरीर के जलने पर दिव्य दिव्य सुगंध प्रकट हुई, सुवासित हो गया संपूर्ण ब्रजमंडल। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो पूतना मारने की इच्छा से आई उसे भगवान ने माता जैसी गति दे दी, फिर इनके चरणों में कोई प्रेम से जाएगा तो बताओ क्या दे देंगे? अपने आप को दे डालेंगे। ये तो इस पूतना मोक्ष के चरित्र को जो कोई सुनता है, गोविंद में उसकी प्रीति हो जाती है, रति हो जाती है। हमारे आराध्य भगवान 3 महीने के लगभग हुए। मैया ने दूध पिलाया, पालने में पौधा दिया, भगवान को चुटकी बजा बजा के खिला रही थी। ठाकुर जी ने ताकत लगाई, करवट बदला, मैया ने करवट बदलने का उत्सव चालू कर दिया। अच्छा, करवट बदलने का उत्सव आप लोगों ने कभी सुना भी है क्या? नामकरण का हो, जन्मदिन का हो, लेकिन ब्रज में तो करवट बदलने का भी उत्सव होता है। जब भगवान घर में खूब संपत्ति प्रदान करें तो निश्चित भगवान के उत्सव में उसे खर्च करना चाहिए। और अगर हमने खर्च नहीं किया ना, तो खर्च होने वाला तो होगा, रुकेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं अलग रास्ता बनाएगा अपना। तो डॉक्टर, पुलिस और वकील साहब की फीस देनी पड़े, उससे अच्छा तो भगवान से संबंधित उत्सवों में उसे खर्च करना चाहिए। आनंद में भर करके गोपियां नाच गान करने लग गईं। ठाकुर जी को नींद आ रही थी। ढोलक में थप्पी लगती, भगवान की आंख खुलती। मैया ने पालने को उठा करके समीप में बैलगाड़ी के नजदीक रखा। कंस ने दैत्य भेजा जिसका नाम उत्कच था, श्री कृष्ण को दबा करके मारना चाहता था। भगवान ने अपने चरण को बढ़ाया, बैलगाड़ी धड़ाम से उल्टी, उसका प्राणांत हो गया। दूसरे दैत्य को भेजा है कंस ने जिसका नाम तृणावर्त था। आंधी तूफान बवंडर के रूप में आया। मैया की गोद में बैठ करके श्री कृष्ण स्तनपान कर रहे थे।
भगवान ने विचार किया कि अगर मैं गोद में बैठा रहा तो मैया के सहित ये तृणावर्त उड़ा ले जाएगा। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाया। एकदा रोहमारूढ़म लालयन्तीं सुतं सती गरिमाणं शिशोवोढुं न सेहे गिरिकूटव। श्री जी आए। अरे बाबा मेरे लाला को नजर लग गई तो को देखते ही रोनो तो बंद कर दियो, लेकिन नजर उतार दे। शिवजी ने कहा यशोदा मैया लाओ अपने लाला को दो मेरी गोद में, मैं अभी नजर उतारूं। जैसे ही छोटे से लाल जी को बालकृष्ण को दिया, हमारे भोले बाबा ने हृदय से लगा लिया, मुख चूम लिया, सिर सूंघ लिया, लाल लाल चरणों को अपनी जटाओं के ऊपर रखने लग गए। अरे बाबा तू ये कहा करे। भोले बाबा ने कहा मैया बीच में टोको मत, हमारा नजर उतारने का तरीका ऐसा ही है कुछ। और ये कैसा तरीका, मेरे लाला के चरणन को अपनी जटाओं के ऊपर। जब भगवान खिलखिला के हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे ना, मैया बोली लाला मेरो ऐसे हंस रहे हो बाबा तो को देख के जैसे बहुत पहले से जानतो हुए। अरे मैया या लाला की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैया बोली बाबा तू उल्टी भाषा क्यों बोले, साधुन की कृपा बालकन के ऊपर होए, मेरो लाला तो मेरे छोटो सोए, या की कृपा तेरे ऊपर कैसे है सके। अब मैया ने पूछा कहाँ रहते हो बाबा, बोले कैलाश पर्वत। अरे राम राम, इतनी ठंडी बर्फ में तू बाबा ब्रज में ही आ जाना। इतना सुनते ही तो हमारे भोले बाबा के नेत्र सजल हो गए। यशोदा मैया या तेरे लाला कन्हैया की बिना चरणों की कृपा के एक क्षण भी कोई ब्रज में रुक नहीं सकता। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्छ गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण में कम न तिष्ठति। एक क्षण भी रुक पाना कठिन है। ये कन्हैया की आशीर्वाद करवाओ ना। ये कन्हैया कौन होए आशीर्वाद देने वालों, मैं कह रही हूं आ जाओ ब्रज में रहो। भगवान ने मुस्कुरा के भोले बाबा की तरफ देखा, माने प्रियतम की स्वीकृति हुई। हमारे भोले बाबा ने विचार किया कहाँ रहूं। तब तक नजर पड़ी जहाँ हमारे श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता था, उनके स्नान का जल बह करके जहाँ नीचे गिरता था, जहाँ नाली थी, हमारे भोले बाबा वहीं नंदेश्वर महादेव के रूप से प्रकट हो गए, जो श्री कृष्ण के स्नान का जल हमारे ऊपर गिरे और हम धन्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं, कृतकृत्य हो जाएं। अब हमारे ठाकुर जी थोड़े से बड़े तो हुए हैं, लेकिन नाम कुछ भी नहीं है, बिना नाम वाले हैं। जिसके जो मन में आवे, कोई गोपी कहती सामरिया है, कोई कहती कन्हैया है, कोई कहती कानूड़ो है, कोई कहती छलिया है, कोई कहती नटखट है। अब इतने नाम धर दिए गोपियों ने और सही नाम कोई नहीं। आज अचानक गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदिता। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी को देखते ही लौट गए साष्टांग। नंद बाबा सुखदेव जी कहते हैं तम दृष्ट्वा परम प्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि आनर्चा धोक्षज धिया प्रणिपातः पुरुषरम। नंद बाबा ने आज इस ढंग से गर्गाचार्य जी का आदर किया जैसे मेरे घर में संत नहीं, साक्षात भगवान ही आए संत के रूप से। एक निवेदन करें आप सबसे, जब तक इन संतों में भगवत भाव नहीं होगा तो काम नहीं बन सकता। भगवत भाव से आनर्चा धोक्षज धिया, भगवान ईश्वर ही संत के वेश में आए मेरे घर में। इस भाव से नंद बाबा ने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा महद विचलनम नृणाम गृहीणाम दीन चेतसा निःश्रेयसा हि भगवन्
कल्पते कल्पते नान्यथा क्वचित महद विचरणम नृणाम। आप जैसे संत महापुरुषों का विचरण निश्चित ही हम जैसे गृहस्थ दीनों के मंगल करने के लिए होता है। दुखालय मशाश्वत इस गृहस्थाश्रम में निरंतर किसी न किसी प्रकार की रोग, दैहिक दैविक भौतिक आदि पीड़ाओं से हम व्याकुल बने रहते हैं। आप जैसे संतों का आगमन निश्चित ही हमारे जीवन में मंगल देने वाला होता है। आज के दिवस की जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। त्वं ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठो, त्वं ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठः, संस्कारान् कर्तुमर्हसि, क्योंकि बालयो रनयो नृणाम् जन्मना ब्राह्मणो गुरुः। आप ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण जन्म से गुरु होता है, इसलिए हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि भूतले। यदूनाम हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः। संपूर्ण जगत में हमारी प्रसिद्धि है कि हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित आचार्य हैं। हमारे द्वारा नामकरण करने पर कंस को संदेह हो जाएगा कि वो वसुदेव जी के बेटा हैं। हमारी तुम्हारी बालकों की सबकी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उचित यही होगा कि अपने कुल पुरोहित से ही कराओ। और वैसे भी एक निवेदन करें आप सबसे, अपने कुल पुरोहित का त्यागन नहीं करना चाहिए, चले विद्वान कम हो। कई बार लोग हमारी कथाएं निश्चित करते हैं, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि महाराज आप भैया आपका पंडित है कि नहीं, कुल पुरोहित कोई है कि नहीं। सबसे पहले उन कुल पुरोहित जी का आदर जरूर करना, क्योंकि हम तो 7 दिन कथा बाँच के चले जाएंगे, बाद में रोज जरूरत पड़ेगी तो हम थोड़ी आएंगे वृंदावन से, ना हमारे साथ वाले पंडित जी आएंगे। सत्यनारायण तो बचवाओ अपने पुरोहित जी से, और बड़ा कोई कार्यक्रम होए तो बुला लो वृंदावन से। तो पुरोहित जी कभी रूठ सकते हैं कि नहीं? बोले जिनसे भागवत बचवाई, जिनसे कर्मकांड करवाया, उन्हीं को सत्यनारायण के लिए बुला लो। तो भैया क्यों आफत मोल ले हो? हम तो पहले बोल देते हैं कि तुम्हारे जो कुल पुरोहित आचार्य हों, पूजन पाठ उनसे कराना। भैया हम तो कथा बाँच देंगे, अगर कहोगे तो हमारे संग में जो भजन कीर्तन वाले भैया हैं ये आ जाएंगे, बड़ा अच्छा रहता है उससे। कदाचित आपके कुल पुरोहित जी विद्वान विशेष नहीं हैं, कर्मकांड में पारंगत नहीं हैं, तो भी उनको रखना चाहिए। पाठ पूजन भले ही दूसरे पंडित जी से कराओ, उनको केवल बैठने की दक्षिणा दो, उनकी उपस्थिति की दक्षिणा दो, ऐसा करना चाहिए। हमारे गर्गाचार्य जी ने भी कहा कि हम नामकरण संस्कार नहीं करेंगे क्योंकि हम तुम्हारे कुल पुरोहित नहीं हैं। नंद बाबा ने कहा कि हमारे कुल पुरोहित हैं महर्षि शांडिल्य। शांडिल्य जी महाराज ने 1 वर्ष का मौन व्रत ले रखा है और बोल रखा है कि हमारे अभाव में गर्गाचार्य जी के द्वारा आप अपने कृत्यों को कराना। उनकी अनुमति से हम प्रार्थना कर रहे हैं। रही बात कंस को पता चलने की, तो कंस को हम निमंत्रण ही नहीं देंगे नामकरण वाले उत्सव का। बोले भले ही तुम निमंत्रण न दो, लेकिन उत्सव तो बड़ा मनाओगे कि नहीं? भाई जहां पर श्री कृष्ण के करवट बदलने का उत्सव मनाया जाता हो, वहां नामकरण का उत्सव बड़ा होगा कि नहीं होगा बताओ? तो नंद बाबा ने कहा इसमें कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि अलक्ष्य तोस्मिन रहसी माम कैरपि गोव्रजे
क्रुद्धजात संस्कारम स्वस्ति वाचन पूर्वकम, चुपचाप गौशाला में नामकरण संस्कार हो जाएगा। अच्छा, गौशाला में तो पीठ चक्र चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं है, न सर्वतोभद्र, न नवग्रह, न अधिदेवता, न प्रत्यधिदेवता, न वास्तुस्पति देवता। वहां तो सब चलता फिरता देवालय गौ माता है, 33 करोड़ देवता निवास करते हैं उनमें। अच्छा, ऐसा कई बार होता है, बिना पीठ स्थापन के कोई पूजन नहीं होता, और पंडित जी को फुर्सत नहीं है, यजमान को फुर्सत नहीं है इतनी जल्दी पीठ बने, क्योंकि समय चाहिए, फिर विधिवत उनका पूजन हो। तो सब सर्वोत्तम भाव है कि भैया पीठ चक्र के में अगर समय नहीं हो तो सीधे देसी गौ माता के चरणों में पहुंचो, गौ माता का पूजन करो, हो गया 33 करोड़ देवताओं का अर्चन और पूजन, उसके बाद कृत्य कर लो, वही लाभ मिलेगा जो देव स्थापन के बाद मिलता है। माताओं ने सोचा कि महाराज की बड़ी भारी प्रशंसा की है नंद बाबा ने कि ये सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान भी जानते हैं। तो माताओं की भी श्रद्धा बढ़ गई। अच्छा, इन माताओं में जब ये पता भर चल जाए कि भविष्य जानते हैं तो इनकी श्रद्धा कुछ और जल्दी बढ़ती है। वैसे तो श्रद्धा भैयाओं से माताओं की ज्यादा होती है, लेकिन इतना पता और चल जाए कि ये महाराज तो सब कुछ जानते हैं, अच्छा बुरा सब बता देंगे, तो फिर तो और ज्यादा ही श्रद्धा दिखाती है। माताओं ने सोचा भविष्य जानने वाले महाराज हैं तो ऐसा करो, बालकों को पहले बदलो, बिना बताए अगर इनको पता चल जाएगा तो जानेंगे कि ये वास्तव में जानकार हैं, नहीं तो कई बार ऐसे भी प्रशंसा कर देते हैं लोग। पूजन में बैठी, देखते ही गर्गाचार्य जी समझ गए। मैया यशोदा के तरफ देख करके कहा, करी यशोदा, तुम्हारी गोद में जो लाला ये तुम्हारा नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणई आख्यास्यते राम इति बलाधिख्यात बलम विदु, अयम तो अंगुली निर्देशः, ये जो आपकी गोद में, ये तो रोहिणी का लाला आपने अपनी गोद में ले लिया है, ये गुणवानों में श्रेष्ठ होगा, सबको रमण कराएगा, इसलिए राम कहेंगे, बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण इनका पूरा नाम बलम जी होगा। बेचारी रोहिणी यशोदा मैया संकोच में पड़ गई, बाबा तो बिना बताए ही जान गए। अरे रोहिणी मैया, तुम्हारी गोद में जो लाला है इसके विषय में मैं क्या कहूं। आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य ग्रहणतो नियुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। किसी समय शुक्ल माने ये सनकादि बन के प्रकट हुए, किसी समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इस बार तो सामले सलोने बन के आए हैं, और ये सबके चित्त को अपने तरफ खींचने वाले हैं, इसलिए श्री कृष्ण होंगे। किसी समय वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया, इसलिए इनको लोग वासुदेव जी भी कहेंगे। और रही इनके नाम की, तो कितने नाम है इसको तो मैं नहीं, कोई नहीं जानता। बहुनी संते नामानी रूपाणी च सुतस्यते, बहुनी में बहुवचन है, बहुत से इनके नाम है, बहुत से इनके रूप हैं। इनकी कृपा हो जाए तो जानना संभव है। जैसी ये लीला करते हैं वैसे ही नाम पड़ जाता है इनका। वृंदावन में रहेंगे वृंदावन बिहारी, कुंज में रहे तो कुंज बिहारी, माखन चुरा में माखन चोर, चीर चुरा में चीर चोर, चित्त चुरा में चित्त चोर, रास रचा में रास बिहारी, मुरनाम के दैत्य को मारे मुरारी, गिरिराज जी को उठा में गिरधारी, टेढ़े मेढ़े खड़े हो जाएं तो बांके बिहारी। अनेक नाम हैं इनके, कोई निर्णय नहीं कर सकता है इनके नामों के। ऐसे ऐसे नाम हैं राम जी हमारे भक्तमाल में, तो जिनको आपने सुना ही नहीं होगा, कुछ प्रेमियों ने तो सुना होगा। एक भगवान का नाम है सिलपिल्ले, जो पहले से संतों से जुड़े हैं, भक्तमाल खूब सुनी है। हमारे पूज्य महाराज जी तो लगातार आपके दमोह में कई साल आए भक्तमाल कथा करने। लेकिन जो भक्तमाल कुछ नए श्रोता हैं जिन्होंने नहीं सुना, तो भक्तमाल में सिलपिल्ले नाम है। आप लोगों ने सुना है? सिर हिला रहे हैं, बोले नहीं सुना तो चलो सुन लो, लेकिन सावधानी से। एक राजस्थान के जमींदार थे, बड़े प्रेमी, बहुत संत सेवी, साधुओं का आवागमन प्रायः लगा रहता था। पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी, बड़ी लाड़ दुलार करते। वृंदावन के संत पधारे, शालिग्राम जी रखते थे, बंद करवा बच्चों को यार, शालिग्राम जी रखते थे साथ में। वो बच्ची खेलती हुई आती और बाबा के पास बहुत देर तक देखती रहती।
महाराज जी अच्छा अच्छा प्रसाद रखते थे, काजू किशमिश रखें, कभी बढ़िया सुंदर सुंदर मिठाई लाएं, उनका भोग लगाएं, बच्ची को दे दे तो बच्ची का और मन रमने लग गया। और एक निवेदन करें, जिनके घर संतों का आवागमन बना रहता है ना, उनके घर के बच्चे संतों से डरते नहीं हैं। और जिसने अपने अपने जीवन में साधु नहीं बुलाए, वो अपने बच्चों को क्या साधुओं की से प्रणाम करवाएगा। कई बार ऐसा होता है, किसी नई जगह पे कथा हुई और यजमान के रिश्ते में ही कोई व्यक्ति, उसने सोचा कि महाराज आए, चलो हम ही बुला लें, वैसे कभी बुलाए नहीं साधु। और उसके घर में जब हम 4-6 साधु एक संग इकट्ठे पहुंचते हैं तो छोटे छोटे बच्चे तो किलकारी मार के भागते हैं, रोक रोक के वहां से, जैसे कोई पता नहीं आफत आ गई क्या। और कई बार तो ये मैयाएं डरा देती हैं बच्चों को, जब उत्पात मचावे या रोवे तो कहेंगे चुप हो जा, रोवे मत, नहीं तो ये दाढ़ी वाला बाबा आएगा, झोली में डाल के ले जाएगा। अब बेचारे बच्चे को इतना डरा दिया आपने कि वो दाढ़ी वाला देखा नहीं कि उसने सोचा वही है झोली में डालने वाले, घबरा जाते हैं बेचारे। निवेदन करें, बच्चों को संतों से मत डराओ। वो बच्ची पास में आई, रोज लगातार भगवान की सेवा करते देख करके एक दिन वो बच्ची मचल पड़ी, बोले बाबा मुझे भी भगवान दे दो ना, मैं भी पूजा करूंगी। देखा देखी बच्चों में होती है। संत जी ने हंस के कहा, बेटी अभी तू बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी ना तो भगवान मिल जाएंगे। नहीं मुझे तो अभी चाहिए। अब जब नहीं दिए तो रोना चालू किया। बालकों की सबसे बड़ी ताकत तो रोना ही तो होता है। रोने लगी, परिवार के एकत्रित हो गए, बाबा कैसे भी समझा दो ना, बच्ची को शांत कर दो। महाराज जी ने कहा, बेटी आज चुप हो जा, कल होते ही भगवान दे दूंगा। रात भर नींद नहीं आई महाराज को। पैदल चल के गए थे दामोदर कुंड, जहाँ पहुँचना कठिन है। शालिग्राम भगवान वहाँ से अपने हाथ से लाए, और ये बच्ची तो खेलते खेलते कब फेंक देगी इसका क्या भरोसा। सुबह होते ही चले जाऊंगा भगत के घर से। भगत जी सुबह 5 बजे ही आ गए, गुरु जी बिना बाल भोग किए नहीं जाने देंगे आपको। तो महात्मा बड़ी चिंता में थे। स्नान करने नदी गए, एक गोल मटोल पत्थर ले आए बढ़िया, उसी को गैया का घी लगा के चिकना किया, बढ़िया सुंदर केसर वाला तिलक लगाया, अपने चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया। तब तक बच्ची आ गई, बोले बाबा आपने कहा था ना कल दे दूंगा, भगवान दीजिए अब। तो संत जी ने वही पत्थर उठा के दे दिया। बुद्धिमान बच्ची ने पूछा, महाराज जी आप जैसे अपने भगवान को शालिग्राम कह के पुकारते हो, ये तो बड़े हैं, शालिग्राम काले, ये गोरे हैं, तो इनका क्या नाम है। अब महाराज चक्कर में पड़ गए, क्या बता मैं नाम, क्योंकि अगर हमने भगवान बताया और किसी दूसरे साधु को दिखाया तो साधु कहेगा ये कोई भगवान भगवान नहीं, ये तो पत्थर है, तो फिर किसी साधु की बात झूठी जाए। बुद्धिमान संत जी ने कहा, बेटी इन भगवान का नाम है सिलपिल्ले। सिल माने पत्थर और पिल्ले माने बच्चा, छोटे पत्थर का टुकड़ा है इसलिए सिलपिल्ले। संत जी पूजा की विधि बता के चले गए। वो बच्ची भगवान को सिलपिल्ले कह के पुकारती, उन्हीं को सजाती, उन्हीं का श्रृंगार करती, उन्हीं को भोग लगाती। छोटे छोटे गद्दा बना लिए, छोटी छोटी तकिया बना ली, छोटा छोटा रजाई बनाई, उनको बढ़िया शयन कराती, उड़ाती। कोई भी चीज माता पिता उसको खाने को देते, सबसे पहले दौड़ के जाती छोटी बच्ची, मैं अपने सिलपिल्ले को भोग लगाऊंगी। जमाना पुराना था जब कम उम्र में बालिकाओं की शादी विवाह कर दिया जाता था। उसके 2 कारण थे। एक तो शास्त्रीय कारण था, शास्त्र में कन्यादान का महात्म्य है, और वो कन्यादान का महात्म्य तब तक ही मिलेगा जब तक कन्या तो हो। 20, 22, 25 साल 30 साल की बिटियाओं का विवाह करने से विवाह का कर्तव्य तो पूरा हो जाता है, लेकिन कन्यादान का जो पुण्य पूरा मिलना चाहिए वो पुण्य नहीं मिलता। आजकल इन बातों को कथाओं में कहने से लोग कहते हैं महाराज आप पुरानी बातों को लेकर के अब तक चल रहे हो। तो भैया पुरानी बातों को हम छोड़ देंगे तो पुराण छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि पुराना होने के कारण ही तो पुराण कहते हैं इसको, और क्या है। नहीं, कन्या के दान का पुण्य 11, 12, 13 साल तक, 10, 11 साल तक की उम्र में कन्या के दान का पूरा पुण्य मिलता है। अब समय बदल गया। अच्छा, दूसरा कारण एक और था, यवनों का शासन था।
वो अनाचारी, व्यभिचारी, पापाचारी हुआ करते थे। हमारी बालिकाओं के चरित्र को भ्रष्ट करें, उससे पहले ही हम हिंदू लोग अपनी इज्जत और अपनी लज्जा और चरित्र की सुरक्षा के लिए बच्चियों की 9 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में विवाह कर देते। विवाह के कृत्य तो पूरे होते थे, लेकिन विदाई नहीं की जाती थी बच्चियों की। केवल भामरी पड़ गई, बारात आई और बारात अकेले ही लौट जाती थी बिना कन्या के। फिर मुहूर्त देख करके, शोधन करके गौना का आयोजन किया जाता था। गौना शब्द तो जानते होंगे। अब धीरे धीरे गौना शब्द भी लोग भूलते जा रहे हैं, क्योंकि गौना होता ही नहीं है, तो गौना शब्द कहां से जाने। संस्कृत में तो दुरागमन कहते हैं। यहां बुंदेलखंड में क्या कहते हैं बाबूजी? गौने को गौना ही कहते हैं। सुनाई नहीं दिया इतनी दूर से? वही कहते हैं सब जगह। क्या चौक? कई साल बाद हुआ करते थे। उस बच्ची की 7 साल की उम्र में गौना हुआ। 11 साल बाद 7 साल की उम्र में विवाह हुआ और 11 साल बाद उसके गौना के मुहूर्त था। अब 7 साल की उम्र में किसी का विवाह हो रहा हो तो बच्ची तो यही सोचेगी कि विवाह शादी का कोई खेल हो रहा है। इन्हीं 11 साल के बीच में ऐसी शिल्पल्ले से प्रीति हुई उस बच्ची की कि उस हृदय की, निर्मल स्वभाव की बच्ची के हृदय को देख करके भगवान उस पत्थर के टुकड़े से प्रकट हो जाते शिल्पल्ले और उस बच्ची से बात करते, उसके संग में लीला होती। इतना सुख मिलने लग गया उसको। कब 11 साल बीत गए उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि चित्त जब श्री कृष्ण में लगा हो तो लंबे समय का भी पता चलता नहीं है राम जी, झटपट निकलता है, झटपट। और भगवान में चित्त न लगा हो, संसार में लगा हो तो समय को पास करना, समय को काटना कठिन हो जाता है। इसलिए निवेदन कर रहे हैं वैष्णवों से, इस मन को अहर्निश प्रयास करें प्रियतम भगवान में लगाने का। और ये मन इधर उधर जाए ना तो शासन करके फिर से लगा मैं भगवान में इस मन को। 11 साल बाद गौना था। उसका पति, उसके पति के मित्र, उसके ससुर जी एक राजा थे, विशाल बारात जैसी लेकर के आए। माँ ने कहा बेटी तू तैयार हो जा, तेरी विदाई है। वह भजन करने वाली शिल्पल्ले की भक्ता बच्ची ने रो करके कहा माँ मेरा तो तन मन प्राण सब शिल्पल्ले हो गए, ये शरीर किसी के स्पर्श लायक भी नहीं है, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहती हूं मुझे जाने की आज्ञा मत दो। लेकिन वो तो रोने लग गई उसकी माँ। बेटी क्षत्रिय लोग हैं, आन बान शान पे मार डालते हैं, एक दूसरे को आक्रमण कर देते हैं। अपने कुल खानदान की लज्जा को रखते हुए ध्यान में तू एक बार ससुराल चली जा, शिल्पल्ले को ले जाना अपनी डलिया में सजा के, वहीं सेवा करना। अपने परिवार की स्थिति को देख करके उस बच्ची ने शिल्पल्ले की डलिया रखी, पालकी में बैठ के विदाई हुई। उसके पति ने सोचा 11 साल बाद मेरी पत्नी मिल रही है, कुछ बोलूं, लेकिन वो तो अपने पति के तरफ न देखे न बात करे, क्योंकि तन मन प्राण सर्वस्व शिल्पल्ले भगवान बन चुके थे। मुस्कुरा भी उनके तरफ, बोले भी उनसे, देखे भी उनसे। धीरे धीरे उसके पति ने सोचा कि ये डलिया में रखा गोल मटोल पत्थर जब तक रहेगा तब तक ये हमारी तरफ देखेगी नहीं, बात भी नहीं करेगी। वो चिढ़ गया, उसने डलिया के सहित उठाया और फेंक दिया नदी के गहरे जल में। रुदन करने लग गई, हा शिल्पल्ले, हा शिल्पल्ले, हा शिल्पल्ले। पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। क्या हो गया बेटिया? रो करके कहा कि इन्होंने मेरे भगवान को नदी के गहरे जल में फेंक दिया। अब उसके पिता, उसके चाचा जी, उसके ताऊ जी डांट लगा में, तुम्हें क्या पड़ी थी भगवान को फेंकने की? तो वो शक पका गया। बोले कौन शिल्पल्ले, कैसे शिल्पल्ले, मैं नहीं जानता कि कौन से शिल्पल्ले, ये तो पगलिया गई है। अगर ऐसे ही शिल्पल्ले की से इसका प्रेम है तो ये बुला क्यों नहीं लेती, वो आ जाए तब जानूंगा कि वास्तव में प्रेम है। वो सोच रहा था वो गोल मटोल पत्थर नदी के गहरे जल में जाके अब आएगा क्या। जब उस प्रेमिनी भक्ता ने नेत्र बंद करे और आर्त पुकार की, अगर आज आप नहीं आए तो मैं त्याग दूंगी अपने प्राणों को,
महाराज उसकी व्याकुलता देख करके हमारे आराध्य भगवान डलिया के सहित प्रकट हुए। हजारों लोग देखने वाले थे, आकाश मार्ग से आए और उस बच्ची के हृदय से आकर के भगवान लग गए हैं, चिपक गए। आज सब लोगों ने स्वीकार किया कि भगवान का नाम तो सिलबिल्ले भी है। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुत से रूप, बहुत से नाम हैं, इनकी कृपा हो जाए न तो थोड़ी बहुतों को जानना संभव है। तस्मानन्दात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपाय स्वसमाहितः। हे नंद बाबा, तुम्हारे लाला के गुण नारायण के समान होंगे। जीव गोस्वामी जी महाराज तो अपनी भागवत की क्रम संदर्भ नाम की टीका में कहते हैं, नारायण समोगुणई नहीं, नारायण असमोगुणई। हमारे श्री कृष्ण की बराबरी नारायण भी नहीं कर सकते। जितने नारायण में गुण हैं उतने सब गुण हमारे कन्हैया में हैं। नारायण भगवान भले ही हैं लेकिन बंसी नहीं बजाते, कन्हैया बंसी वाले हैं। नारायण भगवान हैं लेकिन माखन नहीं चुराते, हमारे कन्हैया प्रेमियों के प्रेम में माखन को चुराते हैं। श्री गुण कीर्ति अनुभवादि गुण भगवान नारायण से भी ज्यादा है। अब हमारे कन्हैया का बड़ा सुंदर सा नाम हो गया है, थोड़े से बड़े भी हो गए, भगवान घुटरुवन चलकर चलने लग गए। सुखदेव जी पर वर्णन कर रहे हैं, कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजन्नतु। रिंगमाणौ, रिंगण लीला प्रारंभ की है। ठाकुर जी रेंग रेंग के चलने लग गए। रेंग रेंग के जानते हो, घुटरुवन चलने वाला। आधे क्षण भी शांत नहीं रहते। मैया रसोई बनाती तो ठाकुर जी कुआं में झांकने लग जाते। आवाज लगाती कन्हैया तो भगवान ने कुआं के पास में बैठ के कहते हूं। अरे राम राम, कुआं के पास कहा कर रहे हो? दौड़ के जाती, उठा के ले आती और कुआं पे जाल ढकवा दिया। पता नहीं कब कुआं में गिर जाए। कभी पानी भरने आती तो ठाकुर जी अग्नि को पकड़ने लग जाते। मैया आवाज लगाती, भगवान कहती हूं। मैया रस्सी बाल्टी साफ फेंक करके श्री कृष्ण को बचाने जाती। चाहे जितना अच्छे से अच्छा श्रृंगार कर दे, ठाकुर जी धूल में मिट्टी में लोटपोट होएं और सब श्रृंगार बिगाड़ लें। मैया सूखे वस्त्र से झाड़ दे और फिर श्रृंगार कर दे, फिर बिगाड़ लें। हमारे आराध्य भगवान अपने प्राण प्यारे ब्रजवासियों और गोपियों की चरण की रज को अपने शरीर में धारण करने के लिए लीला करते थे। एक दिन भगवान ने काली काली कीचड़ लगाई। मैया ने देख के कहा कि लाला, तू पूर्व जन्म में कहीं सूगर तो नहीं था, ऐसी काली काली कीचड़ लपेट ली। भगवान मुस्कुराने लग गए हैं। लीलाओं का विस्तार न करते हुए अब माखन चोरी पे आ जाते हैं सीधे। तरह तरह के व्यंजन बनाए मैया ने। ठाकुर जी ने मुंह फेरा। मैयारी मोहि माखन भावे, जो मेवा पकवान कहते तू मोहि नहीं रुचि आवे। ब्रज युवती एक पाछे ठाणी, सुनत श्याम की बात। एक ब्रज की गोपी ने सुना श्री कृष्ण की बात के श्री कृष्ण को तो माखन बहुत प्रिय है। उसने हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। मेरे घर आना संवरिया, सुने है गोकुल नगरिया, आजा आजा संवरिया। 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 आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया, आजा आजा संवरिया।
बजाते बुलाओ। सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 सुनी सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुने है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक बुलावे बरसाने में रसिक बुलावे बरसाने में रसिक बुलावे बरसाने में रसिक बुलावे बाल बाल सब जुर्म आवे बाल बाल सब मिले आवे बाल बाल सब जुर्म आवे बाल बाल सब तुर मिले आवे सखियां देखे डगरिया सखियां देखे डगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा 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 सवरिया 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 सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया ऐसी प्रीत लगी मन मोह